हेलो फ्रेंड्स, मैं आवा माहेश्वरी आज आपके लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। कहानी का टाइटल है पुरह बिलर। पूस की वो रात, ठिठुरती ठंड, हवा का वो झोंका, आसमान में टिमटिमाते वो तारे क्या कुछ याद नहीं दिला रहे थे। ठंड में ठिठुरता हुआ आया था वो, आज जलाकर ठंड दूर करने का प्रयास कर रहा था वो। तभी आवाज़ आती है, खाना लगा दूँ। अब्बा ने आवाज़ लगाई। खाना खा पी कर सोने का प्रयास कर रहा था वो, पर नींद आज उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वो भी क्या देर, कोई चिंता ना कोई फिक्र। काश वो दिन वापस आ जाए, पर बीता हुआ कल कहाँ वापस आता है। नींद न आने के कारण किताब लेकर बैठ गया था वो, पन्ने अलट पलट कर रहा था कि तभी उसे एक फ़ोटो मिला। वो फ़ोटो करिका और उसकी बेस्ट फ्रेंड का था। आज उसकी बेस्ट फ्रेंड इस दुनिया में न थी, पर मरने से पहले कैसे वो उसके पहले प्यार को उससे मिलवा गई थी। पर यह भी सच था कि उसके प्यार को दूर भी उसी ने किया था। वो सोचता जा रहा था और सोचता जा रहा था। ठिठुरती रात, बर्फ़ अपना चारों तरफ आलिंग कर बिखेर रही थी। बात उन दिनों की है जब वो एक कॉलेज में पढ़ता था। क्लास में बैठा कुछ गुनगुना रहा था। चारों तरफ दोस्तों का घेरा था। उसी समय करिका ने क्लास में प्रवेश किया। उसके प्रवेश करते ही उसका ध्यान उसकी तरफ आकर्षित हो गया और वो उसे निहारता चला गया। खुले लंबे काले बाल, होठों पर मुस्कान, चेहरे पर इतनी चमक कि चारों तरफ अपनी महक बिखेरती हुई। कब उसने क्लास में प्रवेश किया और अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। उसके बारे में जानने की हर किसी की आशा थी। वो अक्सर क्लास में मुझे देखा करती थी। मैं भी आंख बचाकर उसे देख लिया करता था। एक दिन वो बहुत जल्दी में थी। उससे आकर उसने कहा, क्या आप मुझे हॉस्पिटल छोड़ देंगी? वह राजी हो गया। बातों ही बातों में पता चला कि उसके भाई का एक्सीडेंट हो गया है। इसका हवा वो उसका छोटा भाई था। यहीं से हमारी दोस्ती की शुरुआत हुई और कब प्यार में बदल गई पता न चला। अब अक्सर हम दोनों दुनिया की नज़रों से बचकर एक दूसरे से मिलने लगे थे। प्यार मोहब्बत की बातें करते कब घंटों बीत जाते पता न चलता। उसकी एक फ्रेंड थी। जब उसे यह पता चला तो उसे यह बात सहन न हुई। उसने हम दोनों के बीच भी गलतफहमियां पैदा कर दी, दोनों को अलग कर दिया। उसने उसे बताया कि ये अच्छा लड़का नहीं है। वो धीरे धीरे मुझसे दूर जाने लगी थी। मैं उससे मिलने का बहुत प्रयास करता, पर वो ना मिलती। कई बार मैंने उससे मिलने की कोशिश भी की, पर वो मिलने को तैयार ना हुई। मैं हार गया। अब मैं अकेले में अक्सर रोया करता। मेरा किसी भी चीज़ में मन न लगता। इस सब को दूर करने के लिए मैं दूर रिश्तेदार के चला गया। धीरे धीरे समय बीतता गया। काम धंधा भी कुछ करना ही था। मैं अब अफसर बन गया था। कोई कमी न थी, पर उसकी याद दिल से न जाती। अक्सर वो मुझे याद आती। कभी कभी मैं प्यार घर आता तो आदर सत्कार में सब अपना हृदय बिछा देते। भाभी तुम्हारो बेटे की तरह प्यार करती। जब तक वो रहता उसकी पसंद का खाना बनता, पर वो भी कोई कभी ना छोड़ता। सबका ध्यान रखने में कहने से पहले सबकी ख्वाहिश पूरी करता। अब्बा कहती, बेटा शादी कर ले, बहू का मुँह दिखाएगा कि नहीं? पर वो कैसे कहता, अभी उसे बहुत कुछ करना है। अब्बा के जोर देने पर वो कह देता, तू ही ढूंढ ले कोई लड़की, जिससे कहेगी उसी से कर लूँगा शादी। अब्बा फूली न समाती और सबसे कहती, मेरी रवि के लिए भी कोई लड़की बताओ। वो अपा ने कई लड़की देखी, पर उसे समझ न आती। कोई लंबी तो कोई मोटी, तो कोई छोटी तो कोई पतली, कोई नखरीली। समय बीतता जा रहा था। मेरे रवि में कौन सी कमी है? सुंदर है, लंबा है, गठीला बदन है,
मोटी मोटी आंखें हैं, पढ़ने में टॉपर रहा है, खेल कूद की बात करें तो अव्वल। समय के साथ साथ रवि को भी लगने लगा था कि अब शादी कर लेनी चाहिए, पर वो अपने पहले प्यार को ना भुला पाता। तभी उसकी मुलाकात एक दिन उसकी फ्रेंड से हुई। उसने उसे बताया, वे काफ़ी दिनों से तुमसे मिलना चाहती थी, पर वे तुमसे नज़र नहीं मिला पा रही थी। अच्छा हुआ जो तुम मुझे यहाँ मिल गए। उसने मुझे बताया कि कनिका की शादी जहाँ हुई वहाँ उसे बहुत दुख मिला। उसका पति शराबी था, शराब पीकर उसे मारता पीटता था। उसके पति का किसी और से अफेयर था। उसने अपने ससुराल वालों को बहुत समझाने की कोशिश की, घर के किसी कोने में दासी बनकर पड़ी रहेगी, पर वो ना माने और उसे तलाक दे दिया, घर से निकाल दिया, क्योंकि वह तुम्हें चाहने लगी थी। पर अफसोस तो मेरे ना हो सके। धीरे धीरे मुझे बीमारी ने घेर लिया। मैं तुमसे मिलने की बहुत कोशिश की, पर तुम बाहर चले गए थे, इसलिए तुम्हें कोई बात ना बता पाई। आज तुम मिले हो तो मैंने तुम्हें सारी बात बता दी। अब तुम जाओ और उसे ये पत्री रूप में स्वीकार कर लो। वह अब भैया भाभी के पास रह रही है, पर वो उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। यह सुनकर उसकी आंखों से आंसू बह निकले थे। अपने पहले प्यार को पाने की तमन्ना अब भी उसके मन में थी। कल वो उससे मिलने वाला था। उसके दिमाग में हजारों सवाल चल रहे थे। क्या वो उसकी हो पाएगी या नहीं? सुबह हो चुकी थी। जल्दी से तैयार हो वो उसके घर पहुंचा। उसकी भाभी से मिला। भाभी ने कहा, कर लो शादी। दोनों ने शादी कर ली। वो उसके सीने से लगकर रोए जा रही थी और वो बद बद मुस्कुरा रहा था कि उसका पहला प्यार उसे वापस मिल चुका था। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो या आपके दिल को छुई हो या आपके साथ भी कोई ऐसी घटना घटी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर मिलते हैं ऐसी ही एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।